उदयपुर में अरावली बचाओ जन आंदोलन कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। अरावली को बचाने और पर्यावरण को संरक्षण की मुहिम देखी जा रही है। बड़ी संख्या में जुटे हैं लोग और पुलिस का भारी जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। उदयपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अरावली बचाओ जन आंदोलन देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन जारी है। अरावली को बचाने और पर्यावरण संरक्षण की मुहिम देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। पुलिस का भारी जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और उग्र होती जा रही है, लोग हाथों में बड़े बड़े पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही धरना दे रहे हैं। मेरे साथ में रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी भी वहां से? और अब बिल्कुल देखिए आयुषी, दरअसल अरावली बचाओ संरक्षण जो समिति है और जो जन आंदोलन की तरह एक तरीके से कहें तो इसने पूरे इस मूवमेंट ने जन आंदोलन का रूप लिया है और बड़ी संख्या में सर्व समाज और खासकर कांग्रेस से जुड़े विचारधारा के जो संगठन हैं और कांग्रेस के जो NSUI है और उसके जो छात्र हैं, ऐसे में और इसके अलावा सर्व समाज के जो लोग हैं बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर जुटे। कल ही अल्टीमेटम दे दिया था। हालांकि पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो मौके पर तैनात है और ऐसे में इन सभी को अब इन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं, सामूहिक गिरफ्तारियां दी हैं। सभी को पुलिस ने ले जाने के लिए बसों का इंतजाम किया था और अब उन सबको बसों में ले जाया जा रहा है और बाहर जाकर छोड़ा जाएगा। चूंकि ये जन आंदोलन है, अरावली इस पूरे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की अगर प्रकृति संरक्षण के लिहाज से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है और जिस तरीका का अभी जो गाइडलाइंस जो आई हैं उनके हिसाब से जो पर्यावरणविद हैं उनको लगता है कि थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। तो ऐसे में बड़ी संख्या में सर्व समाज के जो लोग हैं और चूंकि उदयपुर जो है वो हमेशा से पर्यावरण संरक्षण को लेकर संदेश पूरी दुनिया में देता रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर इस बात को लेकर बड़ा विरोध है। अरावली की सुरम्य वादियों से घिरा हुआ ये शहर है उदयपुर, तो ऐसे में अगर ये श्रृंखलाएं किसी भी तरीके से, पर्वत श्रृंखलाएं किसी भी तरीके से अगर प्रभावित होती हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ के पर्यावरण पर और यहाँ की आबो हवा पर इसका बड़ा जो एक तरीके से कहे तो दुष्परिणाम जो है वो देखने को मिलेगा। तो ऐसे में सर्व समाज का यही जो है डिमांड भी है कि इस तरीके से अरावली को खत्म करने की जो कोशिश है वो ना हो और इस पर फिर से जो है पुनर्विचार किया जाए और जो भी माननीय न्यायालय ने जो अपना जो गाइडलाइन जारी की है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनमें अगर कुछ और पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से कुछ चीजें और इनकॉर्पोरेट की जा सके तो वो भी की जानी चाहिए। जी आयुषी। अच्छा रवि, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जो भीड़ है, जो लोग हैं वहां पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, काफी उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है बैरिकेड्स की सहायता से भी कि रोका उनको जाए। क्या लग रहा है तस्वीरें आगे बिगड़ भी सकती है या फिर अब थोड़ा मामला शांत होता नजर आ रहा है? देखिए आयुषी, दरअसल सर्व समाज का प्रदर्शन है, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की जो है वो ऑलरेडी बात कही गई थी और उसी तरीके से चूंकि हालांकि थोड़ा बहुत नारेबाजी जरूर हुई लेकिन पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर तैनात था। जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसके बाद में पुलिस ने अपने अतिरिक्त जो वाहन है वो वहां पर लगाए हुए थे ताकि सभी को जो है वहां से उनका प्रदर्शन हो जाए, उसके बाद उनको दूर ले जाकर छोड़ा जा सके। तो ऐसे में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने सामूहिक गिरफ्तारियां दी हैं, जिला अध्यक्ष उनके और जो बाकी के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी ने जो है गिरफ्तारियां दी हैं। पुलिस के जो जाब्ता है, पुलिस के जो जवान है, अधिकारी जो है वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और किसी तरीके से भी इस माहौल को जो है किसी भी तरीके से ये माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर खुद जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी भी पूरी कोशिश है। चूंकि उन्होंने ऑलरेडी ये कहा है कि ये शांतिपूर्ण धरना है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और उनकी जो बड़ी मुहिम है, जो बड़ी मांग है वो ये है कि अरावली की पहाड़ियां बचे और किसी भी तरीके से कानून हाथ में लेना उनका मकसद नहीं है। लेकिन चूंकि अपना धरना और अपना प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है तो उसी नजर उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। और अभी जो है देखिए आप बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको बसों में भरकर ले जाया गया है और सुरक्षित स्थान पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जी। अच्छा रवि, इस दौरान क्या कोई बड़ा चेहरा भी यहाँ पे नजर आ रहा है एक प्रतिनिधित्व करते हुए?
देखिए आयुषी, दरअसल कल ही जो है ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ये सर्व समाज का प्रदर्शन होगा और इसमें हर जो समाज है, जो संगठन है, जो प्रकृति संरक्षण को लेकर जो कार्य करते हैं, उन तमाम संगठनों के जो अगुवा जो हैं वो इसको लीड करेंगे। तो ऐसा कोई एक व्यक्ति, कोई ऐसा चेहरा नहीं है, बल्कि सभी संगठनों के लोग जो हैं और खासकर पर्यावरण, झील संरक्षण और इनसे जुड़े हुए जो पदाधिकारी और जो संगठन है वो भी यहाँ पर पूरी जो है एक तरीके से कहें तो वो भी लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को। और इसमें अधिवक्ताओं ने भी अभी 2 दिन पहले उग्र प्रदर्शन किया था। तो ये दरअसल जो प्रदर्शन है वो किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अथवा किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं है, बल्कि इस प्रदर्शन का जो मूल मकसद है वो यही है कि अरावली की जो वादियां हैं और अरावली की वादियां बचनी चाहिए, क्योंकि देश के जो अन्य राज्य हैं वहां पर अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है उसके दुष्परिणाम भी उन राज्यों ने झेले हैं। तो अब अधिवक्ताओं ने भी, जैसे कि मैं आपको और जानकारी दूं कि नेशन फर्स्ट के नाम से उदयपुर में एक संगठन है, उन्होंने बकायदा राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा था कल। उसमें भी यही गुजारिश की गई थी कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं ये काफी प्राचीन है, काफी पुरानी है और इनका संरक्षण किस तरीके से हो इस बारे में विचार करने की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि इन पर्वत श्रृंखलाओं को खत्म करके और वहां पर किसी तरह का और नया निर्माण किया जाए। उदयपुर की अगर बात करें तो लगातार यहाँ के जो स्थानीय निकाय हैं वो इस बारे में ऑलरेडी पूरी कोशिश करते रहे हैं कि जो पहाड़ियां हैं उनको छलनी ना किया जाए, लेकिन लंबे समय से पशुपेश की भी स्थिति थी, कोई प्रॉपर पैरामीटर्स नहीं थे ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस तरीके से अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं उनकी पैमाइश हो। तो ये जो तमाम जो ऐसे जो कारण थे जिनकी वजह से प्रॉपर पैमाइश नहीं हो पाई और हाल ही में जो न्यायालय ने जो गाइडलाइन जारी की तो उसके बाद में जो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इस तरह की गाइडलाइन से संभव है कि आने वाले दिनों में जो पर्वत श्रृंखलाएं उनको और ज्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में इस पूरे मसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। चलिए रवि, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जोधपुर में भी अरावली बचाने को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एनएसयूआई की ओर से किया जा रहा है प्रदर्शन, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने होते हुए भी नजर आए। फिलहाल हम आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन उदयपुर में देखने को मिल रहा है, ठीक उसी तरह की तस्वीरें जोधपुर से भी सामने आ रही है। मुद्दा वही अरावली बचाने को लेकर एनएसयूआई की ओर से ये प्रदर्शन हो रहा है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ही प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात किया गया है। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आमने सामने होते हुए भी नजर आए।